मॉडर्न कॉन्फिडेंस हमें ये सिखाता है कि बस खुद पर बिलीव करो, पॉजिटिव सोचो और हर रूम में ऐसे वॉक करो जैसे तुम ऑलरेडी इनफ हो। लेकिन फ्रेडरिक नीचा का मानना कुछ और था। उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग वीक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट या पोटेंशियल की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी दूसरों के अप्रूवल पर टिकी होती है। और इसीलिए नीचा एक ऐसा अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है जो मॉडर्न सेल्फ हेल्प ऑलमोस्ट कभी नहीं पूछती। क्या तुम तब भी कॉन्फिडेंट रह सकते हो जब कोई तुम्हें वैलिडेट ना करे, जब लाइफ लोनली हो, अनसर्टेन हो, पेनफुल हो और जब तुम्हारे एफर्ट्स पर कोई क्लैप ना करे? क्योंकि नीचा के अकॉर्डिंग रियल कॉन्फिडेंस मोटिवेशन या अफर्मेशन से नहीं बनता। रियल कॉन्फिडेंस स्ट्रगल, रेजिस्टेंस और डिफिकल्ट सिचुएशन सर्वाइव करने से बनता है। फ्रेडरिक नीचा एक 19th सेंचुरी का जर्मन फिलोसोफर था, लेकिन ऑनेस्टली उसके आइडियाज आज के टाइम में शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं, क्योंकि जो चीजें उसने उस जमाने में नोटिस की थी वही चीजें आज हम सोशल मीडिया, फेक वैलिडेशन, कंपैरिजन और कांस्टेंट अप्रूवल की रेस में हर दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसी वजह से इतने सारे लोग आज भी उसकी फिलॉसफी से डीपली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि नीचा मोटिवेशनल कोट्स या फेक पॉजिटिविटी बेचने वाला फिलोसोफर नहीं था। वो इंसान की साइकोलॉजी को बहुत डीपली समझता था और उसका मानना था कि सोसाइटी धीरे धीरे हमें इतना डिपेंडेंट बना देती है कि हम अपनी वैल्यू भी दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। जबकि उसके अकॉर्डिंग रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत फील होना ही बंद हो जाती है। नीचा ने एक बार लिखा था, "What does not kill me makes me stronger"। और ऑनेस्टली ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन वाली कोट नहीं है जिसे लोग जिम एडिट्स या रील्स में यूज करते हैं, बल्कि ये कॉन्फिडेंस को समझने का एक बहुत रियल और अनकंफर्टेबल तरीका है। क्योंकि नीचा के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा फियरलेस फील करो या हर सिचुएशन में परफेक्टली श्योर हो। रियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन से भागने के बजाय उनके थ्रू गुजरते हो और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ये समझने लगता है कि तुम उतने वीक नहीं हो जितना तुमने खुद को समझा था। जैसे कभी किसी रिजेक्शन ने तुम्हें कंप्लीटली ब्रेक कर दिया हो, या किसी सोशल सिचुएशन में तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो, या तुम्हें लग रहा हो कि सब तुम्हें जज कर रहे हैं, या फिर लाइफ का वो फेज जहां तुम साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हो और किसी को तुम्हारा एफर्ट दिखता भी नहीं। उस वक्त कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, लेकिन बाद में जब तुम उस फेज को सरवाइव कर लेते हो तब अंदर एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, क्योंकि तुम्हारा ट्रस्ट खुद पर स्लोली ग्रो करना शुरू करता है। नीचा बेसिकली ये कहना चाहता था कि कंफर्ट इंसान को सिक्योर जरूर फील कराता है, लेकिन स्ट्रांग नहीं बनाता। स्ट्रेंथ तब आती है जब लाइफ तुम्हें टेस्ट करती है और तुम फिर भी मूव फॉरवर्ड करते हो। कॉन्फिडेंस इज मेमोरी, द मेमोरी दैट यू सर्वाइव डिफिकल्ट थिंग्स। नीचा का मानना था कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जीते, वो बस धीरे धीरे क्राउड को फॉलो करने लगते हैं। और ऑनेस्टली अगर आज की दुनिया देखो तो उसकी ये बात काफी रियल लगती है, क्योंकि अब हमारी आइडेंटिटी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करने लगी है कि लोग हमें कैसे देखते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, कितने लोग हमारी स्टोरीज देखते हैं, या कितने लोग हमें नोटिस करते हैं। और प्रॉब्लम वैलिडेशन फील करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसके बिना खुद को वैल्यूएबल फील करना ही भूल जाते हैं। तुमने भी शायद नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर लोग कई बार वो चीजें पोस्ट करते हैं जो उन्हें जेन्युइनली एक्सप्रेस नहीं करती, बस दूसरों को इम्प्रेस करती हैं। और कई बार हम भी सिर्फ जज होने के फियर से अपने रियल ओपिनियन छुपाने लगते हैं या फिर फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ताकि कोई हमें वीक ना समझे, क्योंकि समवेयर डीप डाउन हमें अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन नीचा के अकॉर्डिंग यही चीज इंसान को अंदर से वीक बना देती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड करने लगी उस दिन तुम धीरे धीरे खुद को लूज करना शुरू कर देते हो। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इतना नॉर्मल बना दिया है कि अब लोग खुद को समझने से ज्यादा दूसरों से कंपेयर करने में बिजी रहते हैं, और इसी चक्कर में इंसान अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देता है। फिर वो वही बोलता है जो लोगों को पसंद आए, वही करता है जो ट्रेंड में हो, और धीरे धीरे एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लेता है जो एक्चुअली उसकी खुद की होती ही नहीं। और शायद इसीलिए नीचा की ये बात इतनी पावरफुल लगती है कि जो इंसान हर वक्त अपलॉज और अप्रूवल ढूंढता रहता है वो कभी सच में कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंट का मतलब अटेंशन लेना नहीं होता,
रियल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना कि तुम्हें हर वक्त दुनिया से वैलिडेशन मांगने की जरूरत ना पड़े। अ पर्सन हु नीड्स अपलॉज कैन नॉट बी ट्रूली कॉन्फिडेंट। नीचा का एक और पावरफुल आइडिया था, बिकम हु यू आर। और पहली बार सुनने में लाइन काफी सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर डीपली सोचो तो शायद ये कॉन्फिडेंस के बारे में उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इंसान बॉर्न कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग कभी कॉन्शियसली ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली बनना क्या चाहते हैं। वो बस फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी, ट्रेंड, फियर, कंपैरिजन और अप्रूवल के प्रेशर में एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड कर लेते हैं जो उनकी खुद की होती ही नहीं। नीचा के अकॉर्डिंग रियल कॉन्फिडेंट तब आना शुरू होता है जब इंसान इमिटेशन छोड़कर सेल्फ क्रिएशन की तरफ मूव करता है। मतलब जब तुम ये समझना स्टार्ट करते हो कि तुम्हारी चॉइस जेन्युइनली तुम्हारी है, ये सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए बनाई हुई है। क्योंकि बहुत बार हम वो लाइफ जी रहे होते हैं जो एक्चुअली चाहते भी नहीं है, और फिर भी हम खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि सब नॉर्मल है। लेकिन समवेयर डीप डाउन एक कॉन्स्टेंट एम्प्टीनेस फील होती रहती है, क्योंकि इंसान तब तक इंटरनली स्टेबल फील नहीं कर सकता जब तक उसके एक्शंस और उसकी रियल वैल्यू एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही हो। इसीलिए नीचा बार बार इंडिविजुअलिटी और ऑथेंटिसिटी की बात करता था, क्योंकि उसका मानना था कि वीक लोग सिर्फ फिट इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग खुद को ऑनेस्टली समझने की कोशिश करते हैं, इवन अगर उस प्रोसेस में लोनलीनेस, कंफ्यूजन या रिजेक्शन क्यों ना फील हो। और शायद इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस भी इतनी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि उस मोमेंट तुम्हें खुद से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई बिकमिंग? एम आई एक्टिंग फ्रॉम फियर और कन्विक्शन? क्या ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है या सिर्फ सोशल कंडीशनिंग? और शायद कॉन्फिडेंस का रियल बिगिनिंग वही होता है जब तुम पहली बार दुनिया को इम्प्रेस करने के बजाय खुद के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि नीचा के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस फेक सर्टेनिटी का नाम नहीं था। कॉन्फिडेंस का मतलब था अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली क्रिएट करना और फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऑनेस्टली लिव करना। नीचा कॉन्फिडेंस को कोई मोटिवेशनल फीलिंग नहीं मानता था जो एक दिन सडनली आ जाए और फिर कभी डिसअपियर ना हो। उसके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस था, खुद को बार बार ओवरकम करने का प्रोसेस, अपने फियर के अगेंस्ट खड़े होने का प्रोसेस, और धीरे धीरे एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करने का प्रोसेस जो दुनिया के अप्रूवल पर डिपेंड ना करे। नीचा ये सिखाता है कि कॉन्फिडेंस वो चीज नहीं है जो तुम्हें दुनिया देती है, इट इज समथिंग बिल्ड थ्रू सेल्फ ओवरकमिंग। और शायद इसीलिए रियल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो हर वक्त अटेंशन नहीं मांगता, वो बस क्वाइटली एग्जिस्ट करता है उस इंसान के अंदर जो लाइफ की डिफिकल्टीज देखने के बाद भी खुद को लूज नहीं करता। सो बिकम हु यू आर। और इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी डीपली थिंक करने पर फोर्स किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम उन आइडियाज की बात करते हैं जो इंसान को अंदर से जेन्युइनली स्ट्रांग बना सकते हैं।